आज के समय में दुनिया के सभी देश खुद को ताकतवर साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बनाने की होड़ में लगे हैं, फिर चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब। और भारत भी इस होड़ में पीछे नहीं है। उसने भी अपने देश के लिए घातक से घातक हथियार तैयार कर रखे हैं। पर आज हम इस वीडियो में एक ऐसे हथियार की बात करने जा रहे हैं जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों में अगर किसी चीज में बदलाव आया है तो वो है युद्ध, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ हर देश अपनी तकनीक को विकसित करने में लगा है। अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी तकनीक का विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिसके लिए इंसानों की जरूरत ना पड़े। क्योंकि इससे एक तो फायदा यह होगा कि युद्ध में सैनिकों के मारे जाने की संभावना कम रहेगी और दुश्मन देश को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। रूस, अमेरिका और चीन ऐसे देश हैं जो हथियार बनाने में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और लगातार अपनी तकनीक पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है, क्योंकि भारत को अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से हमेशा युद्ध का खतरा बना रहता है। इस बात से दुनिया वाकिफ है कि चीन के पास भारत की तुलना में ज्यादा घातक हथियार हैं और वो कभी भी भारत पर युद्ध में हावी हो सकता है। लेकिन अब ये सोचना गलत होगा, क्योंकि भारत ने भी अपने देश के लिए आधुनिक खुफिया हथियार तैयार कर रखे हैं। क्योंकि यह आज का भारत है, ना कि 1962 का जो चीन के सामने झुक जाए। भारत ने भी अब ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जो चीन की मिसाइलों को तहस नहस कर देंगे। आज भारत के पास एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसके बारे में दूसरे देश तो क्या बल्कि भारत के ही बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि भारत के इस खुफिया हथियार का नाम किलो एम्पायर लाइनर इंजेक्टर है, यानी काली है, जिसका नाम सुनकर ही चीन और पाकिस्तान कांप उठते हैं। तो अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर भारत पर हमला हो जाए और दुश्मन की मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी ओर से हमला करने के लिए आ रही हो, तभी अचानक से भारत की तरफ से एक रोशनी सी चमकेगी और दुश्मन की सभी मिसाइलें एक धमाके के साथ हवा में ही चकनाचूर हो जाएंगी। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत के ही एक हथियार काली का कमाल है। कुछ समय पहले ही काली पाकिस्तान के 130 सैनिकों को मौत की नींद सुला चुका है। आइए आज हम आपको काली के द्वारा पाकिस्तान के इन 130 सैनिकों को ध्वस्त करने की कहानी सुनाते हैं। दरअसल बात है 2012 की। भारत के रक्षा अनुसंधान केंद्र यानी DRDO ने भारत के लिए एक खतरनाक हथियार बनाया जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना बेहद सीक्रेट मिशन था और आज भी भारत का यह हथियार बेहद खुफिया है। इतना खुफिया कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने देश हित का हवाला देकर लोकसभा में इसका जिक्र करने से भी मना कर दिया था। मनोहर पारिकर से काली को सेना में शामिल करने को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। अब हम आपको वह घटना बताने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान थर्रा उठा था। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा, जो कश्मीर में है और रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद जरूरी है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक अपनी अपनी सरहदों की निगरानी करते रहते हैं। यहाँ पर साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसीलिए यहाँ पर रहने में हमारे सैनिकों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए फायदे की बात यह है कि सियाचिन ग्लेशियर की लगभग सभी ऊंची चोटियों पर भारत का ही कब्जा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना भी अपनी सरहद पर मौजूद रहती है। सियाचिन ग्लेशियर में आपसी झड़प में उतने सैनिक नहीं मरते जितने कि ग्लेशियर के पिघलने पर बर्फ के नीचे दबकर मरते हैं। और यहीं से काली को भारतीय सेना में शामिल करने का विचार आया। तय किया गया कि काली को सियाचिन में तैनात किया जाए।
पर इसको ऑपरेट करने के लिए लगने वाली बिजली और इससे निकलने वाली हीट रास्ते का रोड़ा बन रही थी, क्योंकि इससे निकलने वाली हीट से ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा था। तब प्लान बनाया गया कि काली से हमला करने के लिए उसको सियाचिन की चोटियों पर इंस्टॉल करने के बजाय किसी प्लेन पर फिट किया जाए। इसके लिए भारी भरकम प्लेन IL-76 को तैयार किया गया और मिशन को अंजाम देने का टाइम भी तय कर लिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इस कोशिश में थी कि कहीं प्लान लीक ना हो जाए। अगर प्लान लीक हो जाता तो देश का तो नुकसान होता ही होता, साथ ही में रॉ एजेंट्स की भी मिट्टी करकरी होना तय था। इसीलिए IL-76 के उड़ने से पहले उसकी सुरक्षा के लिए एक प्लेन उड़ाया गया जिसका नाम था AWACS यानी एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता रहता है ताकि किसी प्लेन व मिसाइल हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इसी के पीछे गश्त कर रहे थे पुणे से उड़ने वाले सुकोई फाइटर जेट विमान। और IL-76 प्लेन के साथ काली की सुरक्षा के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट उड़ाए गए ताकि गलती से भी काली की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तैयारियां इतनी एडवांस थी कि IL-76 के स्टाफ के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इस मिशन को बड़ी ही शांति के साथ इसरो के सैटेलाइट्स रिकॉर्ड कर रहे थे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली को अपना काम अंजाम देना था। इसके बाद तय समय पर काली ने सियाचिन में अपना टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों की बौछार कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सियाचिन की चोटी से एक बर्फ की बहुत मोटी चट्टान खिसक गई और बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह रफ्तार भरा तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाते हुए पाकिस्तानी एयरबेस पर करोड़ों टन की बर्फ की मोटी चादर बिछा गया। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी खबर लगती तब तक 130 पाकिस्तानी सैनिक इस बर्फ की चादर के नीचे दफन हो चुके थे। काली को यह काम करने में महज 10 मिनट का टाइम लगा। इसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम दिया गया। मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने इसे कभी कबूल नहीं किया कि यह उसके द्वारा किया गया था। अगर आपको ऐसे ही और भी ऑपरेशंस की कहानी सुननी है तो हमें कमेंट करके नाम बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।